हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का पोस्टल वाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी समय से मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे विभाग से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करता हूं और नए रूलिंग्स या सर्कुलर या कोई भी चीज़ जो विभाग में नई रूप से इम्प्लीमेंट होने वाली है, उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूं वीडियोज़ के माध्यम से। तो आपसे अनुरोध है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अवश्य ही लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने मित्रों जिन्हें इनकी आवश्यकता हो उनके साथ शेयर जरूर करें। सेंटर फॉर एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स CEPT। CEPT CEPT ने एक आदेश जारी किया है 21/7/2025, मतलब कल के दिन ही। और इसमें ये बताया गया है कि अभी जो हम लोग रोल आउट वगैरह के सेशन से जूझ रहे हैं, तो उसमें यही बताया गया है कि आज का डे एंड आप अगले वर्किंग डे में भी कर सकते हैं। इसके लिए प्रोविज़न बना दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, जानेंगे क्या है प्रोविज़न, कैसे है और क्यों ऐसा किया गया है। तो इस लेटर में साफ साफ बताया गया है कि ये देखा गया कि ड्यू टू वेरियस ऑपरेशनल टेक्निकल नॉलेज गैप रीजन और सेवरल पोस्ट ऑफिसेज, बहुत सारे पोस्ट ऑफिसेज ऐसे हैं जो अपना अकाउंट टैली नहीं कर पा रहे हैं और सबमिट नहीं कर पा रहे हैं विद इन रीजनेबल टाइम, जिस समय में करना चाहिए। इसके वजह से थोड़ा डिले हो रहा है डे एंड के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में, सेम डे में। तो इसको स्मूथ बनाने के लिए, स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए हम लोग एपीटी एप्लीकेशन में अलाउ किए हैं कि डे एंड का जो प्रोसेस है, डे एंड ऑपरेशन जो है वो नेक्स्ट वर्किंग डे में भी किया जा सकता है, बट कंडीशन वही है कि प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स, अपने अकाउंट की पूर्ण रूप से जांच कर लें, उसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपको ऐसा करने देगा। जबकि फिर भी यूज़र को यही हिदायत दी गई है कि सीबीएस और पीएलआई का जो डाटा है वो सेम डे में ही फेच कर लेना है। सेम डे में ही फेच कर लेना है। फेच करने का ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में है, वहाँ से फेच कर लीजिए सेम डे में, भले डे एंड नहीं हो रहा हो, सीबीएस और आईपीपीबी का डेटा को फेच कर लीजिए। ठीक है। और ये भी बोला गया है कि ये सभी फील्ड यूनिट्स, मतलब सभी पोस्ट ऑफिसेज में बता दिया जाए, फैला दिया जाए। कंपिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल से ये नोटिस निकाला गया है। तो आइए जानते हैं एसओपी के बारे में। वो एसओपी जो हमें ये अलाउ करेगा कि आज का डे एंड हम के कल के काम स्टार्ट करने से पहले कर सकते हैं। तो पहला चीज़ यहाँ पर वही है, एचओ और एसओ में जो किया जाएगा उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला चीज़ वही है कि पिछले दिन का जो प्रीवियस डे का डे एंड है वो पहले किया जाएगा, अगर नहीं किया गया है तो, और तब जाके हम डे बिगिन करेंगे करेंट डेट का। ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल सा बात है कि पिछला दिन का जब तक हम डे एंड नहीं करेंगे तब तक हम आज के डे का डे बिगिन नहीं कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, इसमें कुछ नया भी नहीं है। अगर कोई कैश, स्टैम्प, आईपीओ रिक्वेस्ट पेंडिंग है काउंटर से ट्रेजरी में, तो या तो उसको अप्रूव कर दीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार से आपने एडजस्टमेंट किया हुआ है पिछले दिन, उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अप्रूव भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, सिस्टम आपको अलाउ करेगा, करने देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्सेबल शिफ्टिंग सभी काउंटर्स का जो पेंडिंग है उनका इन स्टेप्स की मदद से करना है। गो टू बुकिंग सॉल्यूशन, उसमें से काउंटर ऑपरेशन में जाएंगे, काउंटर का स्टेटस देखेंगे। काउंटर का स्टेटस देखने के बाद, मतलब देखने के लिए अप्रोप्रिएट काउंटर या शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि पेंडिंग में है, और वहाँ पर जनरेट अकाउंट करेंगे। ठीक है। क्या करेंगे, जनरेट अकाउंट जनरेट करके देखेंगे कि उसमें क्या रीज़न आ रहा है। सबमिट अकाउंट रिक्वेस्ट जो आएगा, क्लिक करने पर, चेक स्टेटस बटन को क्लिक करने पर उसको देखेंगे। क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे। अगर रिफ्रेश बटन पे कब क्लिक करेंगे, अगर स्टेटस इज शोन एज पेंडिंग, स्टेटस अगर पेंडिंग दिखता है तो हम लोग पहले रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। व्यू द अकाउंट डिटेल बाय क्लिकिंग फेच only after status of submit account request is showing completed।
जब तक सबमिट अकाउंट का रिक्वेस्ट कंप्लीटेड नहीं दिखाएगा तब तक आपको फेच नहीं करना है, उसके बाद ही फेच करना है जब वो कंप्लीटेड शो कर देगा तब। ओके, इफ एनी कैश टू बी ट्रांसफर्ड, कुछ कैश अगर काउंटर में बच गया तो उसको ट्रांसफर कीजिए, सारा स्टेप्स कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो सुपरवाइजर का रोल आता है फिर वेरीफाई करने के लिए। ट्रांसफर द पेंडिंग कैश ऑन द बिहाफ ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर के बिहाफ पर सुपरवाइजर उसका कैश ट्रांसफर कर देंगे। और इफ एनी कैश ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम काउंटर टू ट्रेजरी, अगर काउंटर टू ट्रेजरी कुछ कैश रह गया था कल भेजने को, तो सुपरवाइजर ऑपरेटर के बिहाफ पर ऐसा कर सकते हैं, सुपरवाइजर की आईडी में हो जाएगा। उसके बाद ट्रेजरी में उसको एक्नॉलेज करना है, रिसीव करना है, मतलब इन केस ऑफ नॉन अपडेशन, अगर अपडेट नहीं हुआ तो थोड़ा वेट कीजिए, फिर से रीचेक कीजिए। वंस कैश इज एक्नॉलेज्ड, अगर आपने कैश एक्नॉलेज कर लिया है, अगर आपने कैश एक्नॉलेज कर लिया है ट्रेजरी में, तो रीजनरेट कीजिए सबमिट अकाउंट, सबमिट अकाउंट को रीजनरेट कीजिए जैसा कि ऊपर बताया गया था बी से ई तक में। बी से ई तक में मतलब वही कि काउंटर को जो पेंडिंग है उसको सिलेक्ट करना है, जनरेट अकाउंट करना है, चेक करना है, वही चीज था। तो खैर ऐसा भी आपने कर लिया। उसके बाद जे में आ जाइए, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से वेरिफिकेशन है। कंफर्म वेरीफाई एंट्रीज इफ सबमिट अकाउंट इज टैलिड, अगर टैली हो गया, कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप उसको वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद हम लोग फोर्सेबल शिफ्ट एंड करेंगे व्यू काउंटर स्टेटस में बाई एंटरिंग सुटेबल रिमार्क फॉर द काउंटर, काउंटर के लिए सुटेबल रिमार्क डाल देंगे कि कल हम लोगों से नहीं हो पाया था किसी भी वजह से, सर्वर के इश्यू की वजह से, तो हम लोग आज कर रहे हैं, ऐसा कुछ रिमार्क डाल दीजिए। रिमार्क डालने के बाद आप बहुत आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। After completion of shift end of all counters, ensure that all the booking figures are got reflected in DTR. DTR में सारा फिगर आया है कि नहीं आया है, जो भी बुकिंग वगैरह आपने की थी। If any entries are missing, wait for few minutes. कोई भी एंट्री अगर मिसिंग है तो थोड़ा सा रुक जाइए। If issue still persist, अगर फिर भी बहुत देर रुकने के बाद भी अगर वो आया नहीं एंट्री, कोई पार्टिकुलर एंट्री, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, डाटा एंट्री करेंगे, मिसिंग अकाउंटिंग डाटा थ्रू मिसमैच एंट्री। मिसमैच एंट्री का ऑप्शन है, वहां से हम लोग जो भी मिसमैच हो रहा है रिसीप्ट साइड या पेमेंट साइड, वो हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इंश्योर दैट कैश बैलेंस एंड डीटीआर बैलेंस आर टैलिड, ध्यान यही रखना है कि आपका कैश बैलेंस और डीटीआर बैलेंस दोनों मैच करे। कंटिन्यू विथ बिजनेस ट्रांजैक्शन इफ एनी फॉर द डे एंड देन परफॉर्म रेगुलर डे एंड एक्टिविटीज। तो आज के लिए फिर आप नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन कीजिए और लास्ट में डे एंड एक्टिविटी भी कर लीजिए, ठीक है। ओके, तो उसी तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जीडीएस बंधुओं के लिए, जीडीएस बंधुओं के लिए, जीडीएस बीपीएम हो या ए बीपीएम हो, जिनको बीपीएम का चार्ज दिया गया है, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, या आपके एसओ के साथ अगर कोई बीओ अटैच्ड है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर बीओ अकाउंट सेटलमेंट इन आईएमए ऐप। आईएमए ऐप में बीओ अकाउंट सेटलमेंट नेक्स्ट डे में कैसे होगा। ऑन लॉगिन अगर पिछले दिन का डेंड नहीं हुआ है तो एक मैसेज पॉपअप होगा, प्रीवियस डे एंड नॉट डन, ऐसा करके, ठीक है। इस तरह का मैसेज आया मतलब आप समझ जाइए कि पिछले दिन का डेंड नहीं हुआ था। डू द अकाउंट क्लोजर इफ अकाउंट क्लोजर वाज नॉट डन, अब डेंड नहीं हुआ मतलब अकाउंट क्लोजर भी नहीं हुआ होगा, लास्ट में डेंड होता है, लेकिन अगर अकाउंट क्लोजर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पहले अकाउंट क्लोजर कीजिए। चेक ट्रांजैक्शन ऑफ प्रीवियस डे डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा, वो सारा ट्रांजैक्शन मिला लीजिए। इफ एनी डिस्क्रिपेंसीज प्लीज डू वॉलेट एडजस्टमेंट, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, डाटा मिसमैच कर रहा है, तो वॉलेट एडजस्टमेंट कर लीजिए रिसीप्ट और पेमेंट साइड का। इफ एनी सीओडी एमओ वाज नॉट बुक्ड, अगर पिछले दिन कोई सीओडी का
एमओ बुक नहीं हुआ था तो उसको बुक कर लीजिए पहले। डू द प्रीवियस डे एंड बाय क्लिकिंग डे एंड कार्ड, बुक वगैरह करने के बाद डे एंड कार्ड में क्लिक कीजिए तो डे एंड हो जाएगा आपका। अब जब डे एंड हो गया पिछले दिन का, तो आप अगले दिन का डे बिगिन भी कर सकते हैं। अगर पिछले दिन का आईपीपीबी का अमाउंट फेच नहीं हुआ है तो आप उसको फेच कर लीजिए आईपीपीबी अंडर कैश स्टैम्प डैशबोर्ड। कैश स्टैम्प डैशबोर्ड में जा करके आईपीपीबी ऑप्शन सेलेक्ट करके उसको फेच कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्लोजिंग बैलेंस चेक करेंगे, ठीक है। अंडर कैश स्टैम्प डैशबोर्ड में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है, वही सेम सीन है, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे और डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो डेंड करेंगे। डेंड करने के बाद हम लोग बोडा रिपोर्ट भी जनरेट करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस को मिला लेंगे कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इतना ही है अभी के लिए, इतना इशू किया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को इससे काफ़ी सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगा। डेंड अगर किसी दिन का छूट गया तो अगले दिन भी आप कर सकते हैं, ये एक सुविधा तो ज़रूर है फ़िलहाल के लिए। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।